Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah, the most beneficent and merciful. All the praises for Allah. Dear student, I hope you all are fine and doing well. After a long time back, now we are going to start our class again. After a few days, that today we are going to discuss the grammar topic. The topic is punctuations. I know that you have listened before the name of punctuation. आप इस पंक्चुएशन का नाम पहले जैसे सुन चुके होंगे और इसमें आपने थोड़ी बहुत वर्किंग भी की होगी पंक्चुएशंस के हवाले से. नाउ इन स्टैंडर्ड 10 वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल. स्टैंडर्ड 10 में हम कोशिश करते हैं कि इसको थोड़ा सा डिटेल में जो है वो हम डिस्कस कर लें ताकि हमें ये समझ में आ जाए. नाउ व्हाट द पंक्चुएशंस आर दैट कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, apostrophe, exclamation mark, colon, question mark, ellipsis, semicolon, hyphen. These are the punctuations that we are going to discuss, that we are going to work on this punctuation. ये punctuation जो है वो हम इंशाल्लाह one by one जो है discuss करेंगे. Now overview, let's discuss that what we are going to do in this lesson. The person who joined me right now, kindly mark your attendance beta. In this lesson we will learn the punctuation marks in detail. पंक्चुएशन मार्क्स जो है वो हम पढ़ेंगे कि पंक्चुएशन मार्क किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, डिटेल पढ़ेंगे. उनकी लिस्ट ऑफ पंक्चुएशन वो हम डिस्कस करेंगे. यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स. एट द एंड ऑफ द लेसन एक्सरसाइज विल बी कंप्लीट. इंशाल्लाह जो है फिर हम एंड में एक्सरसाइज भी जो है वो डिस्कस करेंगे, वो सॉल्व करेंगे. उसके बाद योर असाइनमेंट विल बी अपलोडेड इन योर गूगल क्लासरूम. आपका जो असाइनमेंट है वो आपको गूगल क्लासरूम में दे दिया जाएगा, सेंड कर दिया जाएगा. आप वहां से उसको fill out कर सकते हैं. ठीक है. Now let's discuss that punctuations. What are the punctuations? That punctuation marks are symbol that indicate the structure and organization of written language. अच्छा, punctuation जो है वो अभी आप गौर करें भाई, जाहिर सी बात है हम पंक्चुएशन इस्तेमाल किस लिए करते हैं. हम पंक्चुएशन इसलिए यूज करते हैं ताकि हम अपने रिटर्न कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें. एज यू नो अबाउट दैट स्पीकिंग कम्युनिकेशन. अब स्पीकिंग कम्युनिकेशन में क्या पंक्चुएशन इस्तेमाल है? नहीं, लेकिन उसका इफेक्ट जरूर आता है रिटर्न. अगर हम स्पीकिंग में बात कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, कहीं पे स्टॉप होते हैं, रुकते हैं फॉर अ व्हाइल ताकि हमारी जो सेंस है सेंटेंस का वो क्लियर हो जाए. लेकिन रिटर्न कम्युनिकेशन में हमें बहुत ज्यादा एहतियात करनी होती है पंक्चुएशंस के हवाले से. ठीक है. कि पंक्चुएशंस यानी क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप वगैरह ये जो है हमें कहाँ इस्तेमाल करना है. पंक्चुएशंस मार्क आर द सिंबल. ठीक है. ये सिंबल्स होते हैं दैट इंडिकेट द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिटन लैंग्वेज. ये इशारा देते हैं स्ट्रक्चर की तरफ कि स्ट्रक्चर क्या उसमें कहना चाह रहे हैं और आप उसको ऑर्गेनाइज भी करते हैं. यानी अपने स्ट्रक्चर को, अपने सेंटेंस को ऑर्गेनाइज भी किया जाता है पंक्चुएशन की मदद से. एज वेल एज इंटोनेशन एंड पॉजेस टू बी ऑब्जर्व व्हेन रीडिंग अ लॉट. अच्छा, हम देखेंगे कि जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं, रीडिंग बहुत ज्यादा रीडिंग कर रहे होते हैं, रीडिंग अलॉट कर रहे होते हैं, ज्यादा रीडिंग कर रहे होते हैं, तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम कहीं रुकते हैं और आवाज में कहीं थोड़ी सी तब्दीली सी आ जाती है. ठीक है. यानी हम किसी चीज को रीड कर रहे हैं और वहां दरमियान में कोई पंक्चुएशन इस्तेमाल होता है तो क्या होता है, हम कुछ देर पॉज करते हैं यानी रुकते हैं. और इंटोनेशन कहते हैं आवाज में तब्दीली आ जाना, और आवाज में हमारी थोड़ी सी तब्दीली भी आ जाती है. ऐसा रिटर्न में जो है वो हमारे वाज़ेह हो जाता है, साफ नजर आ जाता है कि हमने यहाँ पंक्चुएशन कौन सी इस्तेमाल की है. नाउ द मोस्ट कॉमन पंक्चुएशन मार्क्स. जो मोस्ट कॉमन पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं वो कौन कौन से हैं भाई, जो हमें नॉर्मली स्टैंडर्ड 10 में भी और इसके अलावा आगे जाके हम एप्लीकेशन लेटर्स पैराग्राफ्स वगैरह जो है हम राइट करते हैं. सो वी मस्ट बी केयरफुल फॉर राइटिंग द पंक्चुएशन. हम पंक्चुएशन को केयरफुल करेंगे तो हमारा जो राइटिंग स्किल्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है. राइटिंग स्किल को स्ट्रांग करता है पंक्चुएशन, बताता है कि हाँ कि आपने बेहतरीन एप्लीकेशन, बेहतरीन लेटर जो है वो लिखा है. सो हमारे पास जो कॉमन पंक्चुएशंस हैं और देयर कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क्स, कॉमास, कॉलन्स एंड सेमीकोलन्स, एक्सक्लेमेशन मार्क्स एंड कोटेशन मार्क एज वेल एज. ठीक है. ये कॉमन हमारी पंक्चुएशंस हैं जो हम अपनी राइटिंग स्किल्स में इनको इस्तेमाल करते हैं.
In written English, punctuation is vital to disambiguate the meaning of the sentence. Disambiguate meaning अगर आप देखेंगे तो खत्म करना, ठीक है, इट्स मींस दैट वी आर यू आर गोइंग टू वाइंड अप द थिंग, ठीक है। इन रिटर्न इंग्लिश यानी आप कोई चीज लिख रहे हैं, आप खत लिख रहे हैं, आप कोई एप्लीकेशन लेटर वॉट एवर यू आर गोइंग टू राइट, दैट यू मस्ट बी केयरफुल फॉर द पंक्चुएशन। आप बहुत ज्यादा केयरफुल हैं पंक्चुएशन के हवाले से। तो कह रहे हैं भाई पंक्चुएशन जो है वो एक अहम, वही चीज कहते हैं, एक अहम किरदार जो है वो अदा करती है आपकी रिटर्न कम्युनिकेशन के अंदर, और आपके सेंटेंस के मीनिंग को भी खत्म करती है। यानी आपने एक सेंटेंस लिखा और आप चाहते हैं कि उसके मीनिंग कंप्लीट हो जाए, यानी वाजिया हो जाए, तो आप वहाँ कोई पंक्चुएशन लगा देंगे उस सेंटेंस के हिसाब से, तो फिर आपके सेंटेंस के मीनिंग वहाँ पे खत्म हो जाएंगे और दूसरे सेंटेंस के मीनिंग शुरू हो जाएंगे। पंक्चुएशन जो है वो इसीलिए ज्यादातर इस्तेमाल की जाती है। पंक्चुएशन इसलिए कैसे इस्तेमाल की जाती है भाई, पंक्चुएशन इसलिए इस्तेमाल की जाती है कि हम ताकि हमारा राइटिंग स्किल जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सके और बहुत बेहतर हो सके। और पंक्चुएशंस के ऑब्वियसली मार्क्स भी होते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में वी हैव टू बी केयरफुल फॉर राइटिंग द पंक्चुएशन। हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल होना होता है कि जनाब कहीं कोई पंक्चुएशन मिस हो जाती है तो उसमें भी थोड़ा सा हमारे नंबर जो है वो लेस कर दिए जाते हैं। खास तौर पे कैपिटल वगैरह आप लोग अक्सर जो है वो भूल जाते हैं कैपिटल लगाना किस चीज़ में, तो उसको ना भूलिए। नाउ लेट्स डिस्कस द लिस्ट ऑफ पंक्चुएशन। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं और लिस्ट ऑफ पंक्चुएशंस। पीरियड जिसको यानी मैं फर्स्ट में कहूँ फुल स्टॉप, आफ्टर दैट द क्वेश्चन मार्क्स, यहाँ साइन भी बने हुए आ रहे हैं जो उनके होते हैं, कॉमा, एक्सक्लेमेशन पॉइंट, colon, semicolon, and the capital, apostrophe, ellipsis, hyphen and dash. This is the list of punctuations. ये punctuations की यहाँ list है हमारे पास मौजूद, जो आज इंशाल्लाह हम इसको complete करेंगे। We will try to complete all these punctuation, list of punctuation। आज इनको हम discuss करेंगे one by one। Full stop. Now let's discuss that what is full stop. I know that you know very well that where you have to apply the full stop, but you must know that what are the key points of using the full stop। the full stop के key points क्या है, मतलब कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। at the end of the sentence, यानी सेंटेंस के एंड पे हम इस्तेमाल करते हैं। there is an example, there is an example is he is a student। स्टूडेंट के फौरन बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या मौजूद है, जहाँ पर एक पॉइंट फुल स्टॉप जो है वो मौजूद है, आपको नजर आ रहा है, ठीक है। नाउ फॉर एब्रीविएशन, किसी भी वर्ड का मुखफ़फ़ बताना हो, एब्रीविएशन फॉर इफ यू आर गोइंग टू make the people understand that abbreviation, so at the time you have to use the full stop। ये full stop यहाँ मौजूद है। am, am means ये हम टाइम के हवाले से अक्सर लगा रहे होते हैं। am pm, एंटी मेरिडियम, पोस्ट मेरिडियम कहलाता है बेसिकली ये, ठीक है, यानी बिफोर नून और आफ्टर नून, इस तरह से भी इसको कह सकते हैं। तो एब्रीविएशन जो है वो लिहाजा इस्तेमाल की जाती है। वी हैव टू यूज द एब्रीविएशन। तो उसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फुल स्टॉप इस्तेमाल करते हैं। जरूरी नहीं है आगे की आया हर एब्रीविएशन पे फुल स्टॉप इस्तेमाल हो। जैसे नीचे एक नोट है, सम एब्रीविएशन डोंट रिक्वायर्स पीरियड, यानी फुल स्टॉप की जरूरत नहीं होती। जैसे सीडी रूम, अब यहाँ पे फुल स्टॉप की जरूरत नहीं है। यूएन, नो नीड टू पुट द फुल स्टॉप। एंड सम एब्रीविएशन आर रिटन बोथ वेज, और कुछ जो है दोनों तरीके से लिखी जा सकती है। यानी कुछ एब्रीविएशन ऐसे हैं जिसमें आप पॉइंट्स लिख भी सकते हैं और कुछ एब्रीविएशन ऐसी हैं जिसमें आप पॉइंट्स नहीं भी लिखेंगे तो मसला नहीं है। जैसे इन्हीं एब्रीविएशन को जो है हमने नीचे करके लिखा हुआ है, एम पी एम, इस तरह से भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप उसमें पॉइंट डालें। अब ये आपके ऊपर लिखने की बात है कि आप कहाँ किस वक्त कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स। एग्जांपल में देखते हैं, ही इज सिटिंग ऑन द चेयर, हियर इज द एंड वी पुट द फुल स्टॉप। हसन एंड अली वेंट टू द मार्केट। हर अल्फाज के इख्तिताम पे आपने फुल स्टॉप तो लगाने है। एवरी एंड of the every sentence we have to use the full stop।
ठीक है, ताकि आपका मकसद जो है वो यहाँ तक क्लियर हो गया, आपने बता दिया कि भाई ये फुल स्टॉप आ गया, अब इसके बाद जो है वो सिनेरियो चेंज हो रहा है, यानी मैं किसी और सेंटेंस के बताने लगा हूँ या इसी के हवाले से कुछ आगे इन्फॉर्मेशन देने लगा हूँ, तो आप उसको फुल स्टॉप जो इस्तेमाल करें। ये इज द साइन ऑफ द फुल स्टॉप, ये फुल स्टॉप का साइन आ गया। आई होप कि फुल स्टॉप आपको समझ में आया। नाउ लेट्स डिस्कस दैट कॉमा। कॉमा की तरफ बढ़ते हैं। दैट व्हाट इज कॉमा? that where we have to use the comma between the parts of the series, यानी किसी कोई सीरीज बता रहा है, हम कोई सेंटेंस कह रहे हैं और सेंटेंस के अंदर कंप्लीट फॉर्म में एक सीरीज आ रही है और कुछ वर्ड्स उसके अंदर आ रहे हैं मजीद, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है पेन, पेंसिल और एरेजर एंड शार्पनर्स। सो यहाँ एक सीरीज बता रहा हूँ, अगर मैं इसको इस तरह से कंप्लीट फॉर्म में लिख दूं, आई बॉट अ पेन, पेंसिल, रेजर एंड शार्पनर, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगेगा कि बस मैंने सेंटेंस पास किया है और इसमें कुछ चीज मेंशन नहीं है, तो लिहाजा कॉमा लगाना जरूरी है ताकि वो वाजिया कर दे कि मैं एक सेंटेंस के अंदर कुछ चीजों की सीरीज बता रहा हूँ, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? कॉमा इस्तेमाल करते हैं, जैसे एग्जांपल में मौजूद है। आई बॉट अ पेन, फिर कॉमा है, सम पेंसिल्स, कॉमा, एंड इरेजर्स एंड द एंड शार्पनर, एंड में जो है वो आप उसको शार्पनर में। आफ्टर डायरेक्ट एड्रेस, अगर किसी को कोई डायरेक्ट चीज आपने कहनी, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन देनी है, जैसे अली कॉमा आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा। अब ये आप एक डायरेक्ट एड्रेस जो है वो किसी से कह रहे हैं, तो अभी आप क्या इस्तेमाल करेंगे? पहले नेम से आप कॉमा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नाउ आफ्टर इंट्रोडक्टरी वर्ड्स, यानी अगर मैं कोई इंट्रोडक्टरी वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, सो वी हैव टू यूज द कॉमा ओवर हियर। आई वाज एब्सेंट यस्टरडे, अब यहाँ पर यस जो है वो इंट्रोडक्टरी के लिए तौर पर, यस आई वाज एब्सेंट यस्टरडे, तो यस से यस के फौरन बाद हमने क्या इस्तेमाल किया जनाब? वी हैव टू यूज द कॉमा टू सेपरेट द रिपोर्टिंग स्पीच फ्रॉम द रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम पढ़ते हैं, इंशाल्लाह उसमें डिस्कस किया जाएगा। वी विल डिस्कस द डायरेक्ट डायरेक्ट। सो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो है कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है, और सेपरेट करने के लिए रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच से जब सेपरेट करना हो तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम कॉमे का इस्तेमाल करते हैं। हियर इज एन एग्जांपल, हसन सेड देयर आर कॉमा, देन ही इज एंग्री विद मी। हसन सेड, ये आपने रिपोर्टिंग स्पीच, उसके बाद जो है आपका रिपोर्टेड स्पीच आ गया, तो रिपोर्टेड स्पीच में आपने कॉमा की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आगे कोई ऐसा सेंटेंस नहीं था या आगे कोई ऐसा वर्ड नहीं था जहां पे आपको कॉमा इस्तेमाल करना, लिहाजा आपने फुल स्टॉप लगा के और उसको वाइंड अप कर दिया सेंटेंस को। हियर आर द सम एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स जो है वो रीड करते हैं, देखते हैं। द स्टोर क्लोज इट्स डोर फॉर गुड ऑन वेडनेसडे, October 15, 1958। यहाँ देखें वेडनेसडे से पहले भी जो ना उन्होंने मेंशन किया कि भाई जनाब हमने क्या इस्तेमाल करना है? कॉमा। सेकंड एग्जांपल, हिज अराइवल ऑन April 10th, कॉमा 1988, यानी आप एम्फेसाइज कर रहे हैं अपनी डेट के ऊपर, तो भी आपने वहां पे क्या लगाया है? कॉमा। वाज कंसिडर्ड अ टर्निंग पॉइंट ऑफ द कंपनी। उसके बाद थर्ड द लास्ट एग्जांपल, मिस्टर असद सन वाज बोर्न ऑन Feb 6, 6 फैब को जो है एम्फिसाइज करना, तो लिहाजा यहाँ पे उन्होंने जो है वो कॉमा का इस्तेमाल करना है हमने, ठीक है भाई। एग्जांपल्स के अंदर इस्तेमाल हो गया। नाउ लेट्स डिस्कस दैट क्वेश्चन मार्क। आई होप कि फुल स्टॉप एंड कॉमा जो है वो आपको समझ में आ गया हो। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं दैट क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज क्वेश्चन मार्क? आफ्टर डायरेक्ट क्वेश्चन, आप अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, आर यू हैप्पी, दैट यू हैव टू अप्लाई द क्वेश्चन मार्क। रिटर्न कम्युनिकेशन की समझ लें आप, बिल्कुल एक बैकबोन की तरह भी काम कर रहा होता है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन एक बेहतरीन काम कर रहा होता है आपके रिटर्न कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। और आप जब अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी आप अपने राइटिंग कम्युनिकेशन स्किल्स को जब अच्छा बना रहे होते हैं, तो आप पंक्चुएशन को बहुत ज्यादा खास तौर पर मद्देनजर रखते हैं, ठीक है। वी हैव टू बी केयरफुल फॉर पंक्चुएशन। तो क्वेश्चंस में आफ्टर अ डायरेक्ट क्वेश्चंस, आर यू हैप्पी? बी, क्वेश्चन मार्क simply indicates that a sentence is asking a question। उसमें सीधे सीधे पता चला होता है कि भाई इसमें क्या है, सवाल किया जा रहा है।
इट ऑलवेज कम्स एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, ये हमेशा जो है वो सेंटेंस के एंड में इस्तेमाल किया जाता है। देन एग्जांपल्स आर, एग्जांपल्स देखिए, हैज been raining since morning, has been raining since morning, question mark, does Hassan use laptop, end of the sentence we have to apply the question mark if the sentence is in interrogative or WH, अगर वहाँ पे interrogative में और WH में है तो फिर हमने क्या इस्तेमाल करना है, we have to use the question mark. Now what is the fourth one, that exclamation point. What are the exclamation points? Exclamation point क्या होता है वो भी डिस्कस करते हैं। Exclamation, to express surprise, shock, a command. Example, oh, wow, hooray, alas. These all are the words that we may say that these all are belongs to the exclamation point. ये सब का ताल्लुक से exclamation point से है, यानी अगर मैं hooray, alas, joy, इस किस्म के words हम अक्सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इस्तेमाल करते हैं, तो उस वक्त जो ये वो सेंटेंस इस्तेमाल होता है ये exclamation point बेसिकली कहलाते हैं। एक्सप्रेसिंग अ सडन इमोशन और विश, यानी आपने कोई सडन एक्शन इमोशन वगैरह बताना हो तब भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं, तो हम उसके लिए जनाब एक्सक्लेमेशन का साइन जो है, एग्जांपल के तौर पे व्हाट अ टेरिबल फायर दिस इज। अब यहाँ एक सेंटेंस के अंदर एक सडन इमोशन आपने बताना है और वो बताया है भाई व्हाट अ टेरिबल फायर दिस इज, तो यहाँ पर एंड में हमने एक्सक्लेमेशन मार्क अप्लाई किया। नाउ हियर आर द मोर एग्जांपल्स, alas our teacher is no more, oh it's mourn question है ना भाई, एक ऐसा सेंटेंस है जो वो बहुत ज्यादा परेशान कुन है, alas our teacher is no more, तो alas के फौरन बाद जो है वहाँ पे एक्सक्लेमेशन जो मार्क्स इस्तेमाल करता है। जॉय के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं hooray, hooray we won the match, ठीक है, it was the sign, it is the sign of the exclamation mark. Now let's discuss the colon. What is colon? Colon क्या होता है जनाब? To introduce an item और अ सीरीज ऑफ आइटम्स, यानी गुड्स भी अगर मैं कहना चाहूँ तो गुड्स वगैरह या कोई ऐसा सामान जिसको आप बता रहे हैं, तो उस वक्त जो है उसको अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कॉलन जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। हियर इज एन एग्जांपल, आई वांट द फॉलोइंग आइटम, आई वांट द फॉलोइंग आइटम्स। अब ये आइटम्स के फौरन बाद मैंने क्या इस्तेमाल करा जनाब, हमने यहाँ पर कॉलन जो है वो यूज करना, वी हैव टू यूज colon over here, after that we have to use a series of words। फिर यहाँ आगे हमने सीरीज बता दी भाई, बटर, शुगर एंड फ्लोर। अब देखिए इसके दरमियान हमने कॉमास का भी इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो इस सेंटेंस को यानी इन तमाम अपने गुड्स को सेपरेट करने के लिए मैंने बताया उससे पहले जो लगाना है वो कॉलन का इस्तेमाल करना है। और कॉलन जो है कहाँ इस्तेमाल होता है, फ्रीक्वेंटली यूज इन बिजनेस, फ्रीक्वेंटली यूज होता है किसके अंदर, बिजनेस के अंदर। एंड पर्सनल कोरस्पोंडेंस, पर्सनल कोरस्पोंडेंस जो है उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। डाक जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल में जो है वो आपको साफ नजर आएगा। और आप लेटर वगैरह लिखते हैं तो अक्सर लेटर्स में भी आप देखते हैं, और बिजनेस लेटर्स अगर कोई देखे हो आपने तो वहां पे भी मौजूद होता है इस तरह से कि जनाब कॉलोन जो है वो नाम के फौरन बाद मेंशन कर दिया जाता है। एक नोट देखिए जरा, अवॉइड यूजिंग अ कॉलोन बिफोर अ लिस्ट if it directly follows a verb। अगर कोई लिस्ट यानी किसी गुड्स की लिस्ट या किसी आइटम की लिस्ट डायरेक्टली फॉलो करती है वर्ब को या प्रीपोजिशन को, दैट वुड ऑर्डिनरीली नीड टू पंक्चुएशन इन दैट सेंटेंस। वहां पर आपने कॉलन का इस्तेमाल नहीं करना, तो वहां पे आपके पास डायरेक्टली जो है वो पंक्चुएशंस आ जाती हैं, पंक्चुएशन इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो आप इस्तेमाल नहीं करते। ये देखें, नॉट रिकमेंडेड और रिकमेंडेड, यानी आप जो है ये नहीं करेंगे आई वांट फिर आपने पता चला कॉलन लगा दिया और फिर बटर, शुगर और फ्लोर, नहीं भाई, क्योंकि
ये जो वर्ड्स हैं बटर, शुगर एंड फ्लोर, ये एक सीरीज है, ठीक है, कुछ गुड्स की आइटम्स की सीरीज है और वो एम्फसाइज कर रही है वांट के ऊपर। तो लिहाजा आप एक, अगर मैंने कहा ना कि किसी वर्ब के ऊपर डायरेक्टली एम्फसाइज दिया, ऊपर वाले सेंटेंस में क्या था, आई वांट द फॉलोइंग आइटम, इसलिए हमने कॉलन का इस्तेमाल किया था, फॉलोइंग आइटम, उसके बाद हमने कॉलन किया। यहाँ पे डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है किसको, इन तमाम ये वर्ब को, ये जो जितने भी वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं किसको डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं, ये वांट को इफेक्ट कर रहे हैं। तो लिहाजा इसको इस तरह से लिखेंगे, आई वांट बटर, शुगर एंड फ्लोर, बस, ठीक है। तो यहाँ कॉलन की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम्पल देखें, पंक्चुएशन, क्वार्टरली। अब यहाँ पे ये टाइम जब हम मेंशन कर रहे होते हैं तो हम इस तरह से कॉलन डाल देते हैं, जैसे 4 बज के इतने मिनट, और फिर यहाँ पे एक हाइपन जो है वो मैंने डाल दिया, डैश यानी वो डाल दिया है, ठीक है, इस तरह से। हिज न्यू हाउस वॉज, अब अगर यहाँ ये डायरेक्टली मॉडर्न, स्पेशियस एंड लग्जरियस अगर डायरेक्टली किसी वर्ब से या प्री या किसी सब्जेक्ट से कनेक्ट होता तो फिर हम यहाँ कॉलन इस्तेमाल नहीं करते। लिहाजा अभी ये जो वर्ड्स हैं मॉडर्न, लग्जरियस वगैरह, ये इसके साथ डायरेक्टली इफेक्ट नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे कॉलन का इस्तेमाल किया। द पर्सन हु ज्वाइन मी राइट नाउ, बेटा मार्क योर अटेंडेंस, इतना लेट आ रहे हैं आप, कॉलन, ठीक है, नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। अब हम पढ़ते हैं जनाब सेमी कॉलन। To make the gap between the sentence, सेंटेंस, अब एक सेंटेंस में समझ लें दो क्लॉज इस्तेमाल किया, अब दो क्लॉज को मैं सेपरेट करना चाह रहा हूँ, एक सेंटेंस का एक क्लॉज का ताल्लुक दूसरे क्लॉज से है, लेकिन अब मैं उसको थोड़ा सा सेपरेट करके बताना चाह रहा हूँ और उस पर एम्फेसाइज लाना चाह रहा हूँ कि जनाब दूसरे सेंटेंस के ऊपर, तो फिर मैं उसमें यूज करता हूँ सेमीकोलन। टू मेक द गैप बिटवीन टू सेंटेंस, यानी दो सेंटेंस के दरमियान क्या करना, एक स्मॉलर सा गैप जो है वो डालने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सेमीकोलन इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस क्या है, लेट्स गो टू द लाइब्रेरी टू स्टडी, यहाँ कॉलन पुट किया, सेमीकोलन। इट्स द ओनली प्लेस वेयर आई कैन फुली कॉन्सेंट्रेट, यही वो जगह है जहां पर मैं अपना कॉन्सेंट्रेट लगा सकता हूँ। तो लिहाजा ये दो, ये सेंटेंस एक ही है लेकिन इसमें क्लॉज जो दो इस्तेमाल हुए, ठीक है, तो उसको मैं सेपरेट करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, उसको हम सेपरेट करने के लिए यहाँ पर सेमीकोलन। एग्जाम्पल्स देखें, he couldn't afford the big house, he couldn't afford the big house। अब ये सेपरेट करना है सेंटेंस को, तो लिहाजा बीच में हमने क्या लगा दिया, गैप देना है, सेंटेंस को जो है वो हमने ब्रेक करना है, तो लिहाजा सेमीकोलन, हाउएवर, कॉमा, ही वाज अनएबल टू बाय अ स्मॉलर वन। सेकंड एग्जांपल्स क्या है, सेकंड एग्जांपल है ही वांट्स टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। अब मैं अगले सेंटेंस को उससे सेपरेट करना चाह रहा हूँ, तो मैं लिहाजा यहाँ पे गैप देना चाह रहा हूँ, तो गैप देने के लिए मैंने सेमीकोलन, इन फैक्ट ही वांट्स टू बी अ बिलियनियर। हियर इज द साइन ऑफ सेमीकोलन, सेमीकोलन का यह साइन भी जो है वो ऐसा होता है। Now let's discuss that apostrophe. What is apostrophe? Apostrophe क्या होता है भाई? Basically apostrophe जो है मैं आपको बताऊं, apostrophe it's used for possession, यानी अगर पोजीशन की बात आ रही होगी तो वहाँ पे एपोस्ट्रोफी की बात आएगी, एपोस्ट्रोफी हम इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर किसी की कोई चीज़ है, फॉर एग्जांपल यहाँ किताब रखी है और मैं कहूँ अलीज बुक, तो यहाँ पर जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मैं ऑनरशिप बताना चाह रहा हूँ या पोजीशन बताना चाह रहा हूँ किसकी, एक शख्स की, किसी चीज से, कि जनाब ये इनकी पोजीशन है, तो वहां पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एपोस्ट्रोफी जो है वो यूज करते हैं, टू शो दैट omission of the letter or letters, यानी लेटर्स को क्या करना, ओमिशन करना, बताना कि जनाब हम उस पे एम्फसाइज भी कर रहे हैं, और पोजीशन डोंट एवर, आई हैव। अच्छा, कॉन्ट्रैक्शंस में भी इस्तेमाल होता है, दी कॉन्ट्रैक्शंस हैं बेसिकली डू, डज, डोंट, हैवंट, हैजंट, ये आपने वर्ड सुने हैं, तो ये सब क्या कहलाते हैं, ये कॉन्ट्रैक्शंस कहलाते हैं। यानी आप सेंटेंस इन वर्ड्स को क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे डू नॉट और आप उसको पढ़ते हैं डोंट,
डज नॉट आप पढ़ते हैं डजंट, तो आप वहां पे एपोस्ट्रोफी डाल के टी लगा देते हैं। तो बेसिकली आप क्या कर रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर होते हैं। जब आप किसी सेंटेंस को, किसी लेटर को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो भी आप क्या कर रहे होते हैं, ये एपोस्ट्रोफी इस्तेमाल करते हैं। टू फॉर्म द प्लूरल ऑफ लेटर्स एंड फिगर्स। एग्जाम्पल, माई आंट्स फैमिली लिव्स इन इस्लामाबाद। अब यहाँ पे आंट जो है वो बेसिकली उसको एम्फेसाइज करना है और पोजीशन बता रहे हैं कि भाई मैं यहाँ पर आप कह सकते हैं, इधर पोजीशन तो बेसिकली नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप एम्फेसाइजेशन करना है कि मेरी आंट्स फैमिली जो है वो कहाँ रहती है, इस्लामाबाद में रहती है। ठीक है, ये एड 2 5 S एंड 4 S, ये अगर मैथ के हिसाब से देखें तो भी वहाँ पे 2 के अंदर जो है 5 ऐड करना, तो लिहाजा S से पहले मैंने क्या लगाया भाई, यहाँ पे एपिस्ट्रोफी लगा। अब ये एग्जांपल्स में मजीद और क्लियर हो जाएगा। रजाज हैड, ठीक है, अब ये रजा है लिखा हुआ है, अब अगर मैं सीधा ही लगा देता और एपिस्ट्रोफी हटा देता तो ये मीनिंग नहीं होते, ये तो फिर ऐसा हो जाता जनाब आपने किसी चीज में इजाफा कर दिया। ऐसा नहीं है, वी हैव टू बी केयरफुल फॉर अप्लाइंग दी एपिस्ट्रोफी। एपिस्ट्रोफी लगाते हुए हमें बहुत ज्यादा केयरफुल होना है। वैसे तो पंक्चुएशन तमाम इस्तेमाल करते हुए वी मस्ट बी केयरफुल, और यहाँ पर भी एपिस्ट्रोफी में दिस इज अलीज बुक। ठीक है भाई, ये आपने एपिस्ट्रोफी का साइन आ गया, और आपने यही ध्यान में रखना है कि एपिस्ट्रोफी जो है वो आप पोजीशंस के लिए या किसी मिल्कियत के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं, पोजीशन का इस्तेमाल यही होता है। नाउ द कैपिटल, कैपिटल तो आप कैपिटल ABCD भी पढ़ते हुए आ रहे हैं माशाल्लाह से, और कैपिटल यू मस्ट नो दैट एवरी सेंटेंस स्टार्ट विद द कैपिटल। हर सेंटेंस जो हम कैपिटल इस्तेमाल करते हैं, और खासतौर पे एक लेटर आई है जो अगर अलोन इस्तेमाल होता है तो वो हम जो है वो कैपिटल में इस्तेमाल, वी हैव टू बी केयरफुल फॉर राइटिंग द लेटर आई, कि वो हमने किसमें अगर अलोन इस्तेमाल हुआ है तो हमने किसमें, कैपिटल में इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, कैपिटल जो है वो ब्रांड नेम्स के साथ, ठीक है, ब्रांड नेम्स के साथ, कंपनीज नेम के साथ, डेज ऑफ द वीक एंड मंथ ऑफ द ईयर, इनके साथ भी हमने क्या इस्तेमाल करना होता है, कैपिटल इस्तेमाल करना होता है। इंस्टीट्यूशन, नेचुरल एंड लैंडमार्क, उनके साथ भी हमने क्या इस्तेमाल करना है जनाब, शुरू में हमने जो भी वर्ड, जैसे ऑक्सफोर्ड कॉलेज, माउंट एवरेस्ट, हब डैम, ये क्या है, बेसिकली एक नेचुरल चीजों का नाम, एक इंस्टीट्यूशन का नाम जो है, तो उसकी स्टार्टिंग जो है वो हम स्मॉल लेटर से नहीं करेंगे, कैपिटल लेटर से ही करेंगे। Here it is some examples, here are some examples, he is sitting on the chair, अब he जो है obviously कैपिटल में लिखना है, बाकी सब आप स्मॉल लेटर में। he has been finding his USB, her son was born on Feb 6। अब यहाँ फैब को जो है वो कैपिटल में लेटर में इसलिए लिखना है कि यानी ये बताना तो है कि भाई उनके जो है बच्चा है वो इस तारीख को पैदा हुआ, तो कुछ जो तारीख है वो मेंशन करने के लिए हमने इसको कैपिटल में मेंशन। ठीक है भाई, नाउ लेट्स डिस्कस एलिप्सिस। एलिप्सिस क्या होता है, एलिप्सिस लाइक दिस, द साइन ऑफ एलिप्सिस इस तरह से होता है भाई। यूज एन एलिप्सिस व्हेन ओमिटिंग अ वर्ड और फ्रेज, लाइन्स, फ्रेज और मोर फ्रॉम अ क्वोटेड पैसेज, यानी अगर मैं किसी वर्ड में या पैराग्राफ में या किसी फ्रेज के अंदर ओमिटिंग कर रहा हूँ, ओमिट करता हूँ यानी खत्म कर रहा हूँ, यानी कुछ चीजें खत्म करना चाह रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि इसका मकसद भी क्लियर ही रहे, तो उस वक्त मैं एलिप्सिस का इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, यानी अगर एक बहुत लंबा सेंटेंस है और मैं चाह रहा हूँ कि इसमें से ये चीजें जो है वो ओमिट कर दी जाए, यानी खत्म कर दी जाए, और फिर भी इसके मीनिंग सेम रहे, तो वहां पे हम एलिप्सिस का इस्तेमाल करते हैं। एलिप्सिस सेव स्पेस और रिमूव मटेरियल दैट इज लेस रिलेवेंट, यानी वो रिलेवेंट मटेरियल, इररिलेवेंट मटेरियल जो होता है उसको रिमूव कर देता है और हम लेप्सिस इस्तेमाल कर देते हैं, वो मीनिंग क्लियर हो जाते हैं। दे आर यूजफुल इन गेटिंग राइट टू द पॉइंट विदाउट डिले और डिस्ट्रैक्शन। अब यहाँ एग्जांपल देखेंगे तो मजीद क्लियर हो जाएगा। फुल कोटेशन, एक वर्ड लिखा हुआ है जैसे भाई टुडे आफ्टर आवर्स ऑफ केयरफुल थॉट्स, यानी अगर मैं सर से कहूँगा भाई बहुत लंबे अरसे के बाद या बहुत सोचने समझने के बाद वी वोटेड टू हिम, हमने इसको वोट दिया। अब ये टुडे आफ्टर आवर्स ऑफ केयरफुल थॉट्स, ये आफ्टर आवर्स जो है वो अगर मैं चाहता हूँ कि रिमूव करूँ तो मैं वहां बीच में विद एलिप्सिस का इस्तेमाल कर सकता हूँ, जैसे टुडे, फिर ये एलिप्सिस लगाया मैंने, जो 3 पॉइंट्स के ऊपर मुश्तमिल है, वी वोटेड हिम। मेंशन यही कर रहा है कि जनाब बहुत एफर्ट लगे हैं, ये जो एलिप्सिस लगा है ये यहाँ ये बता रहे हैं कि भाई बहुत सोचने समझने के बाद इन्होंने इसको वोट दिया। टुडे वी वोटेड हिम, यही एग्जांपल्स में रिपीट हुई है। आई डोंट
डैश आई एम नॉट श्योर। अब यहाँ बीच में जो भी सेंटेंस आया उसको क्या है क्लियर करने के लिए, उसको हज़फ करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए हमने एलिप्सिस का इस्तेमाल किया। गॉट इट? आई डोंट, ये एलिप्सिस का साइन है। नाउ हाइफन और डैश पढ़ते हैं, वी हैव अ शॉर्ट ऑफ टाइम, जल्दी से इसको डिस्कस करते हैं। हाइफन एंड डैश। हाइफन जो है बेसिकली इसमें डैश जिस तरह से आपने लगी होती है, आपने के लैप आपके पास अगर कीबोर्ड होता है तो कीबोर्ड में भी नंबर लॉक के साथ एक डैश लगा होता है, वो आपको नजर आ होता है। और अगर इस तरफ आ जाए सीरीज में 1230 की सीरीज में, तो यहाँ पर डैश भी होता है और एक हाइफन भी होता है, यानी एक लंबी लकीर भी होती है, थोड़ी बड़ी डंडी होती है और एक छोटी। तो लिहाजा हम डैश का भी अक्सर इस्तेमाल करते हैं। अब हाइफन कहाँ इस्तेमाल होता है? डोंट कंफ्यूज अ हाइफन विद अ लॉन्ग डैश। ये मत कंफ्यूज होना कि हाइफन जो है एक बड़ी डैश है, नहीं भाई डैश नहीं है। अ हाइफन शेप्स फंक्शंस इज टू मर्ज टू और मोर सेपरेट वर्ड, यानी दो सेपरेट वर्ड को मर्ज करने के लिए, दो वर्ड को मर्ज करने के लिए हम बीच में क्या इस्तेमाल करते हैं? हाइफन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द फ्रेज नाइस लुकिंग, अब नाइस लुकिंग हाउस, नाइस के बाद मैंने एक हाइफन इस्तेमाल किया हुआ है यहाँ पर, और फिर आपके पास यहाँ पे हाउस है। दी हाइफन कंबाइन टू वर्ड्स, अब यहाँ पे हाइफन ने क्या किया हुआ है? हाइफन इसलिए इस्तेमाल किया है कि इन्होंने दो वर्ड्स को कंबाइन किया है, नाइस और लुकिंग के दरमियान, इनटू वन कंपाउंड एडजेक्टिव, यानी उसको एक एडजेक्टिव बनाने के लिए हाइफन का इस्तेमाल किया था। अच्छा लॉन्ग डैश पढ़ते हैं। लॉन्ग डैशेस आर यूज्ड टू रिप्लेस कॉमा, सेमीकोलन, कोलन, ellipsis and parenthesis to indicate added emphasizes and interpretation or an abrupt change of thoughts। ये तमाम अगर आप बात करें कि भाई मैं कॉमा भी रिमूव करना चाह रहा हूँ, सेमी कॉलन भी रिमूव कर रहा हूँ, एलिप्सिस भी, लेकिन इसको लगाते हुए बहुत ज्यादा केयरफुल होना पड़ता है, सेंटेंस को देखना पड़ता है। इसलिए हम आपको कंसिडर करते हैं कि भाई आप सेमी कॉलन जहां लगना है वो लगाएं, कॉमा जहां लगना है वो लगाएं, एलिप्सिस अगर आपको समझ में आ रहा है तो वो भी लगे, ठीक है। सो लॉन्ग डैश जो है वो लॉन्ग डैश इन तमाम चीजों को रिप्लेस है, कॉमा का, सेमीकोलन का, एलिप्सिस का, इन सब का रिप्लेस है। जैसे एग्जांपल में यू आर द फ्रेंड, अब एक लॉन्ग डैश जो है उसमें डाल दी गई द ओनली फ्रेंड, फिर लॉन्ग डैश हु ऑफर्ड टू हेल्प हिम, हु ऑफर्ड टू हेल्प हिम। अब यहाँ पे एक बेहतरीन जो है वो डैश, लॉन्ग डैश जो है वो डाल दी गई यहाँ बीच में। इसका मतलब यह है कि कुछ वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स आए हैं, या नंबर सीरीज आई है, आइटम्स की सीरीज आई है, तो बहुत सारी चीज आई हैं। यहाँ हाइपन मौजूद है, हाइपन एक छोटा सा डैश है, फिर नॉर्मल डैश है, फिर मीडियम डैश जो है वो यहाँ नजर आ रही है आपको पिक्चर्स। आई होप के पंक्चुएशन जो है वो आपको क्लियर हो गई हो। नाउ देयर आर द सम क्वेश्चन दैट यू हैव टू आंसर। यहाँ कुछ पंक्चुएशन है छोटी सी, वो कोशिश कर रहे हैं कि आप मुझे जल्द से जल्द इसके आंसर भी बता देंगे। सर इट शुड बी द आंसर देख के, यानी याद रखिएगा कि आपने कैपिटल लेटर भी इस्तेमाल करना है, जहाँ पे सेमी कॉलन, कॉलन वगैरह लगेंगे, हाइफेंस लगेगा, वो भी इस्तेमाल करना है। नाउ हियर इज द फर्स्ट एग्जांपल्स। द फर्स्ट एग्जांपल इज दैट, फर्स्ट पहला एग्जांपल क्या है? आई लाइक प्लेइंग विद माय फ्रेंड हसन एंड असद, असद समीर, हसन असद समीर। अब यहाँ पे आप जल्दी से एक सेंटेंस कॉपी करके या मुझे लिख कर बताते हैं चैट रूम में कि सर इट शुड बी द आंसर ऑफ इट, इसका एक ये आंसर होना चाहिए। एक से दो तीन बता दीजिए, फिर उसके बाद मैं इसको मजीद जो है वो आपको आंसर बताता चला जाऊंगा, क्योंकि फिर आप जब असाइनमेंट करेंगे सो आप इजीली उसको असाइनमेंट को वहां से कर लेंगे। यस बॉयज, कम ऑन स्टार्ट राइट डाउन। चैट रूम में ही आप मुझे जो है वो बता सकते हैं कि इसका आंसर ये हो सकता है फर्स्ट वन का। यानी इसको अगर पंक्चुएट करना है, इस सेंटेंस को प्रॉपरली पंक्चुएट करना है तो कैसा होगा? आई कैपिटल में आएगा, आई लाइक, लाइक भी कैपिटल में आएगा, ऐसा तो नहीं है, हमने पढ़ा। प्लेइंग विद माय फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के बाद फिर यहाँ कुछ आना चाहिए, फ्रेंड्स के फौरन बाद, या नहीं शॉर्ट डैश आनी चाहिए। फिर हसन, असद एंड समीर, इन तीनों के दरमियान क्या आएगा? यहाँ इन तीनों के दरमियान कॉमास आएगा। यस बॉयज, हु इज गोइंग टू आंसर? बताइए जल्दी से। Here then an answer of it.
गुड, वजीज गुड बेटा। ठीक है, आपने उसको वहीं पे स्टॉप कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, फुल स्टॉप नहीं लगाना था फ्रेंड्स के बाद, क्योंकि फ्रेंड्स के बाद नेम भी हैं। तो वो लिहाजा क्या होता है, यहाँ पे फ्रेंड्स के फौरन बाद डैश आता है, डैश के बाद हसन कौमा, और हसन भी कैपिटल में आया था, असद भी कैपिटल में आया था, और समीर भी कैपिटल में। ठीक है, तो बहुत आसान होते हैं, कोशिश करके इजीली उसको देख के जो है ना आप उसका आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, नाउ सेकंड वन जो है वो आपने देखा, माय फेवरेट कलर इज ब्लू एंड माय फेवरेट कार इज क्रोला। तो इसका आंसर जो है वो यहाँ मौजूद है, माय जो है वो कैपिटल हो गया है। ठीक है, उसके बाद कार जो है वो भी हमने इसको कैपिटल में लिख दिया। आई एम मुस्लिम एंड दैट्स व्हाई आई गो टू इस्लामिक स्कूल। अब दैट्स के दरमियान जो है वो फर्स्ट ऑफ आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, आई एम इसके फौरन बाद भी है आपको, ही वॉज ऑनेस्ट सिंसियर हार्ड वर्किंग, यहाँ पे आपको कैपिटल में मौजूद है, ही वॉज ऑनेस्ट कॉमा सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग। There are more examples. Now we have a short of time, so I am going to mention all the answers over here. यहाँ मैंने तमाम आंसर्स मेंशन कर दिए है। अब्दुल्ला साले काइंडली बेटा स्टॉप वीडियो, लेट्स, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कोई सवाल है तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग दिस लेक्चर सो यू मे रेज योर हैंड। यस बेटा, आपको कोई सवाल है तो आप प्लीज हैंड कर दें, या चैट रूम में जो है वो मुझे मेंशन कर दें। डन करके भी मेंशन कर सकते हैं, लिख के डन के सर डन। सो आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आ गया हो। यस बेटा, कोई क्वेश्चंस हैं जामियान वजी अब्दुल्ला सोले, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस सो ओके डन। नाउ वी आर गोइंग टू वाइंड अप द क्लास, स्टे होम।